नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। बात कर लेते हैं वक्फ संशोधन बिल की, जो कि लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी पास हो गया। इस बीच खूब हल्ला हंगामा हुआ, विरोध हुए, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए गए। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, सभी सांसदों ने पुरजोर अपनी बात रखी। लोकसभा में 12 घंटे तक चर्चा हुई, तो वहीं राज्यसभा में भी 12 घंटे की चर्चा हुई। और ये अपने आप में ऐतिहासिक लम्हा है कि किसी विधेयक पर इतनी लंबी चर्चा हुई हो और सभी सांसद मौजूद रहे हों। हालांकि सभी राजनीतिक दलों की ओर से व्हिप जारी किया गया था। राज्यसभा में बीजेडी ने व्हिप जारी नहीं किया था। बीजेडी ने यह जरूर कहा था अपने सांसदों से कि वो अपने विवेक पर फैसला करें। उनकी अंतरात्मा इस संशोधन विधेयक के साथ है या इसके अगेंस्ट में है, इसका फैसला वो खुद कर ले। इन सभी परिस्थितियों के बीच विधेयक पास हो गया, लेकिन सड़क पर हंगामा अब भी जारी है। और यही वजह है कि जगह जगह पर तैनाती की गई है पुलिसकर्मियों की कि कोई भी आपत्तिजनक स्थिति पैदा ना हो जाए, खासकर जुमे की नमाज के दिन यानी कि शुक्रवार के दिन। अब पार्लियामेंट के अंदर क्या क्या हुआ यह हम आपको बता देते हैं। राज्यसभा की बात करते हैं। 12 घंटे तक ये चर्चा चली है। दिन में 1 बजे टेबल किया गया विधेयक और रात के 1 बजे तक चर्चा हुई, देर रात 1 बजे तक। और इस बीच सोनिया गांधी हो या फिर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हो या फिर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हों, तमाम सीनियर लीडर्स, जूनियर लीडर्स सभी मौजूद थे। बिना थके, बिना किसी ब्रेक के लगातार ये सदन में मौजूद रहे, डटे रहे, बहस का हिस्सा बनते रहे। सभी ने अपनी अपनी बात रखी। विपक्ष की ओर से सत्ता पक्ष पर आरोप लगाए गए। सभी सांसदों ने अपनी अपनी बात रखी और उन्होंने कहा कि कैसे ये जो विधेयक है ये मुस्लिमों के हक को खत्म करने वाला विधेयक है, वक्फ बोर्ड के अधिकारों को कम करने वाला विधेयक है, जिसका असर होगा गरीब मुस्लिमों पर, महिलाओं पर। वहीं सत्ता पक्ष ने यह समझाने की कोशिश की, तथ्यों को रखने की कोशिश की कि दरअसल संशोधन विधेयक का उद्देश्य ही है कि वक्फ बोर्ड के कार्यों में पारदर्शिता आए। बोर्ड के काम पर इस विधेयक का कोई असर नहीं होगा, लेकिन वो पारदर्शी तरीके से काम कर रहा है या नहीं, इस बात की निगरानी जरूर रखी जाएगी। जो गरीब तबके के मुसलमान हैं, जो महिलाएं हैं, उनका अधिकार सुनिश्चित हो वक्फ में, ये कोशिश की जा रही है और संशोधन लाया गया है। ये दलील सत्ता पक्ष की ओर से दी गई। और अपनी बातों को पुरजोर तरीके से रखने के लिए सत्ता पक्ष के सांसदों ने यह भी बताया कि कैसे विपक्ष के कई नेताओं के साठगांठ है वक्फ के साथ। आरोप भी लगाए गए सदन के अंदर कि विपक्ष के नेताओं ने वक्फ बोर्ड के साथ मिलकर कई जगहों पर संपत्ति खड़ी कर ली है और कब्जा कर रखा है लोगों की जमीनों पर। हालांकि कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे लेकर सफाई भी दी, क्योंकि एक दिन पहले सांसद अनुराग ठाकुर ने उनका नाम भी ले लिया था लोकसभा के अंदर। तो राज्यसभा के अंदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने लगातार दूसरे दिन भी बात रखी और कहा कि उनके नाम वक्फ की 1 इंच जमीन नहीं है। चलिए, ये तो बात हो गई आरोप प्रत्यारोप की। और क्या क्या हुआ खास ये हम आपको बता दें। सुबह 4:02 पर राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित की गई, यानी कि 3 मार्च को राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हुई थी, जो कि 4 मार्च को सुबह 4:02 तक चली। और इस बीच सभी सांसद सदन में मौजूद रहे। कार्यवाही स्थगित कितनी देर के लिए हुई? कुछ घंटों के लिए ही, क्योंकि उसके बाद 4 तारीख को ही 11 बजे से कार्यवाही फिर से शुरू होने वाली थी। तो सिर्फ कुछ घंटों के लिए कार्यवाही स्थगित हुई। एक तरफ हम सांसदों पर आरोप लगाते हैं, जो कि सच्चाई भी है कि सांसद अपनी कार्यवाही के जो घंटे हैं ज्यादातर आरोप प्रत्यारोप और हंगामों पर खर्च कर देते हैं। बहुत सारे सांसद तो हैं जो संसद की कार्यवाही में हिस्सा तक नहीं लेते हैं। तो आरोप लगते हैं कि इन सांसदों को किस लिए चुना जाता है, जो संसद में लोगों के प्रतिनिधित्व ही ना करे, जनता के मुद्दों को उठाए ही ना, जो संसद से गायब हो जाएं या फिर संसद में बैठे तब भी कार्यवाही में एक्टिव हिस्सा नहीं लेते। हंगामों में ही संसद की कार्यवाही और सत्र पूरी की पूरी कई बार तो भेंट चढ़ जाती है। लेकिन इस बार संसद की कार्यवाही के दौरान खासकर वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा के दौरान सभी सांसदों ने एकजुटता दिखाई, कम से कम इस मैटर पर कि हम संसद में मौजूद रहेंगे। लोकसभा राज्यसभा दोनों ही जगहों पर सांसद मौजूद रहे। उन्होंने बहस में हिस्सा लिया, जिन्हें बहस में हिस्सा लेना था, जिन्हें नहीं लेना था वो भी सुनने के लिए वहां पर मौजूद थे। ये अपने आप में ऐतिहासिक है। और जब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ये ऐलान कर रहे थे कि स्थगित किया जाता है अब कार्यवाही को, तब उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया कि सुबह 4:02 पर कार्यवाही स्थगित की जाती है और 11 बजे हमें फिर मिलना है। तो अभी सभी सांसद मौजूद रहें।
4 तारीख को यानी कि आज ही संसद की कार्यवाही का आखिरी दिन है इस सत्र का, और ऐसे में सभी सांसद मौजूद रहेंगे। देखिए, वक्फ संशोधन बिल पर राज्यसभा में चर्चा हुई और उसके बाद मणिपुर का मुद्दा भी रखा गया, इस पर भी बिल रखा गया और उस पर भी चर्चा हुई। 12 घंटे की चर्चा, 1.5 घंटे की वोटिंग, तो अपने आप में ये नज़ारा बेहद खास था। कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी से भी रिएक्शन लिया गया वक्फ संशोधन बिल पर, जिन्होंने कहा कि असंवैधानिक है ये बिल, लोगों के अधिकारों के हनन करने वाला बिल है। विपक्षी दलों ने साफ साफ ये संकेत दे दिया है सदन के अंदर कि अब ये लड़ाई सड़क पर होगी, संसद के बाहर होगी, सदन के बाहर होगी, लेकिन सड़क पर ये लड़ाई जारी रहेगी।